दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में इतना दहेज लेकर आई तो भी आप जेठानी जी को ही क्यों प्यार करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शिमला जी सुबह सुबह अपना स्नान वगैरह करके अपने कमरे में माला फेर रही थी। मुंह पर तो जय श्री राम चल रहा था, पर मन में कुछ और ही। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए बार बार अपनी बहू विदा को रसोई में आते जाते देख रही थी। लगता है कल रात वाली ही बात है, लेकिन बहू से पूछे कैसे, वह जब भी कुछ पूछती है तो विदा बुरा मान जाती है बहुत जल्दी और एक की जगह दो सुना देती है। पर आज तो बात कुछ और ही है। अपनी परेशान बहू को देखकर शिमला जी से रहा भी नहीं जा रहा था। आखिर जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपनी माला को एक तरफ रखकर जैसे तैसे अपने शॉल को ठीक करते हुए सहारा लेकर खड़ी हुई और अपनी लाठी को टेकते हुए विदा के पास जा पहुंची। अभी रसोई के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि शिमला जी को देखते ही विदा ने कहा, बस अम्मा जी, आपकी चाय तैयार हो गई है, अभी लेकर आती हूँ। आप अपने कमरे में बैठिए, क्यों ठंड में परेशान हो रही हो। शिमला जी विदा के मुंह से ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। आज तक जिस बहू ने कभी चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछा, आज वह अपनी मर्जी से अपनी सास के लिए चाय बना रही है हर रोज। तो जब तक सुबह 8 बजे तक घर में काम करने वाली कमली नहीं आ जाती तब तक चाय नसीब नहीं होती। और आज 7 बजे ही पिछले 30 सालों में जो नहीं हुआ वह आज कैसे, आखिर क्यों। खैर, शिमला जी लाठी टेकते हुए वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई। लाठी को एक तरफ रखकर अपने पलंग पर खुद को कंबल से ढककर बैठ गई। थोड़ी देर में विदा शिमला जी की चाय लेकर उनके कमरे में आई। उन्हें उनकी चाय पकड़ाकर उनके पास ही अपनी चाय भी लेकर बैठ गई। आज तो सब कुछ नया ही हो रहा था। कभी बहू उनके पास बैठना पसंद भी नहीं करती थी और आज वह उनके साथ बैठकर चाय पी रही है। कमरे में बिल्कुल मौन पसरा हुआ था। ना शिमला जी कुछ कह रही थी कि ना ही विदा। कुछ देर मौन के बाद अचानक विदा की आंखों में से आंसू आ गए। शिमला जी ने अपने कांपते हुए हाथों से कप एक तरफ रखा और विदा के हाथों पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बहू, क्यों परेशान हो रही है। अगर तुझे ठीक लगे तो बता मुझे, क्या पता तेरी समस्या को कोई रास्ता निकल आए। शिमला जी के इतने प्यार भरे इस स्पर्श से विदा की रुलाई फूट पड़ी। मुझे माफ कर दो अम्मा जी, मुझे माफ कर दो। जानती हूँ मैं आपकी माफी के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे माफ कर दो। शिमला जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे किस चीज की माफी मांग रही है तू मुझसे, बता तो सही। अम्मा जी, आप तो इतने सालों से मुझे झेल रही हो, मैं तो 3 महीने में ही परेशान हो गई। समझ गई हूँ आज मैं कि सास बनना इतना आसान नहीं होता। हर बार मैं आप पर इल्जाम लगाती थी कि आप अपनी बहुओं से दोगला व्यवहार करती हो। आज समझ में आ रहा है कि आपके दिल पर क्या बीतती होगी। कहते हैं अपना कर्म लौट कर आता है, वह भी शुद्ध सफेद। आज वही तो हो रहा है मेरे साथ। मैंने आपके घर के 2 टुकड़े करवाए थे और आज मेरी दोनों बहुओं के साथ साथ बेटे भी उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी बहू को इस तरह रोते देखकर शिमला जी को वह दिन याद हो आया जब उनके घर में विदा बहू बनकर आई थी।
अमीर घराने की बेटी विदा शुरू से ही नक्सली स्वभाव की थी। सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती थी और ये बात विदा होकर आने के दूसरे दिन ही पता चल गई। यह घर की खास रिश्तेदार महिला सुकुल देवी के यहाँ जाने के लिए विदा और उसके पति रमन का इंतजार कर रही थी, पर अभी तक दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले थे। सुबह 6 बजे ही निकल जाना था, लेकिन अब तो 7 बजने को आए थे। अम्मा जी के कहने पर विदा की जेठानी सुमन ने जाकर दरवाजा खटखटाया। बस इसी बात का विदा ने मतखड़ बना दिया। जेठानी कौन होती है मुझे जगाने वाली? शर्म नहीं आती अपने देवर देवरानी के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए? थोड़ा सा लेट चले जाएंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ तो किसी के सामने क्यों झुकूंगी? रिश्तेदार महिला भी विदा की बात सुनकर हैरान खड़ी रह गई थी। भला एक नई नवेली बहू इतनी जबान चला सकती है? खैर देर सवेर कुल देवी के दर्शन कर ही आए। उसके बाद तो आए दिन कोई ना कोई बात को लेकर विदा घर की शांति को भंग किए रहती। खासकर अपनी जेठानी सुमन से तो उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। उसे हर पल यही लगता था कि शिमला जी बड़ी बहू का साथ देती है। आए दिन शिमला जी पर कोई ना कोई इल्जाम लगाती रहती। अरे आप तो सास से घर में 2 बहुएं थे तो दोनों को एक जैसा ही मान देना चाहिए, पर नहीं, आप भी दोगला व्यवहार करती हो। इतना सारा दहेज लेकर मैं आई हूँ पर सारा प्यार बड़ी बहू को दिखाती हो। हमने तो तुमसे दहेज नहीं मांगा था, तुम्हारे माता पिता ने अपनी मर्जी से दहेज दिया और फिर मैं क्यों दोगला व्यवहार करूँगी? मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चों एक जैसे हैं तो दोनों बहुएं भी एक जैसी ही होगी। पर विदा को ना समझना होता, ना ही वो समझती। विदा के जुड़वे बच्चे होने के बाद तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। अगर शिमला जी सुमन के बेटे को खिलाती तो उसे लगता कि मेरे बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है। अगर शिमला जी विदा के बेटों के लिए कोई समझाइश देती तो उसे लगता है कि सारा प्यार तो जेठानी के बेटों के लिए है, बस मेरे बेटों के लिए तो रोक टोक ही है। आखिरकार शिमला जी समझा के थक चुकी थी, इसलिए थक हार कर शिमला जी ने दोनों की रसोई अलग कर दी और खुद बड़े बेटे के साथ ही रहने लगी। पर अभी तक भी विदा का यही हाल था। अपने बेटों की शादी में उसे शिमला जी को बुलाना पड़ा। तब से शिमला जी विदा के पास ही थी, लेकिन शिमला जी का सारा काम घर में काम करने वाली कमली ही करती थी। विदा शिमला जी के कमरे में आकर जागती तक नहीं थी और न ही उनसे बात करती थी। दोनों बेटों की शादी एक साथ ही की गई थी तो घर में 2 बहुएं एक साथ आई थी, पर एक जॉब करने वाली बहू तो दूसरी होम मेकर। जॉब करना ना करना दोनों की अपनी मर्जी थी। विदा ने किसी को रोका नहीं था, पर जॉब करने वाली बहू को लगता है कि मैं तो बाहर रहकर कमाती हूँ तो मैं घर का काम क्यों करूँ। वही घर संभालने वाली बहू को ये लगता है कि दूसरी बहू तो बन ठन के निकल जाती है, मैं क्या घर में नौकरानी हूँ। बस इसी बात को लेकर शादी के 15-20 दिन बाद ही दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई। अब विदा कुछ कहती है तो बहुएं बात पकड़ लेती। आप तो सास अपनी बहुओं में पक्षपात करती हो। आपके लिए अपनी दोनों बहुएं एक जैसी होनी चाहिए। अभी तक तो दोनों बहुओं में ही बहस होती थी, लेकिन कल रात तो बेटे भी इसमें शामिल हो गए। विदा ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो दोनों तरफ से विदा पर इल्जाम लगने लगे। जो कल घर में हो रहा था उसे देखकर विदा को अपना क्या याद आने लगा था।
हालांकि शिवला जी ने भी रोकने की कोशिश की थी, पर जो अपनी सास की नहीं सुन रही वो दादी सास की क्या सुनती। आखिर दोनों बहुएं रूठ कर अपने अपने मायके जाकर बैठ गई, साथ में अपने पतियों को भी ले गई। इसलिए आज घर में इतनी शांति पसरी हुई थी। फिर शांति को तोड़ते हुए शिवला जी ने विदा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू रोना बंद कर। अब तुझे पता चल चुका है ना कि सास बनना आसान नहीं होता। आप गलत नहीं होते हो, बस सास नाम ही ऐसा है कि हर कोई आपको गलत ही समझता है। पीढ़ियों में अंतर आ जाता है, पर इस सोच में अंतर नहीं आता। आप समझाई सभी दोगे तो उसका गलत मतलब ही निकाल लिया जाएगा। इसलिए आंसू बहाना बंद कर। शिवला जी की बातों से विदा को काफी संबल मिला। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पर अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवला जी ने मुस्कुरा कर कहा, वही जो मैंने किया वही तू कर, जीने दे दोनों को अपनी जिंदगी। रिश्तों में दरार आई इससे अच्छा है रसोई अलग कर दो। अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद समझेंगे, तुम अपना सामान खुद बनाए रखो। अम्मा जी, लोग क्या इससे पहले कि विदा कुछ कहती, अम्मा जी ने ही अपनी बात पूरी कर दी। लोग क्या कहते हैं ये सोच सोच कर तुम बीमार पड़ जाओगी। अभी जो बहुएं रूठ कर मायके जाकर बैठ रही है, तब भी लोग बातें कर ही रहे हैं ना, तो उससे बेहतर है उन्हें अलग ही कर दो। आखिर अम्मा जी की बात विदा को जस गई और वह सर्दी अपने बेटे बहू को फोन कर दे। आखिर निर्णय तो वह ले चुकी थी, बस अब उस पर अमल करना बाकी था। आखिर बेटे बहुओं को बुलाकर रसोई अलग कर दी गई। दोनों बेटों में से बड़े बेटे ने अपनी माँ के साथ रहना ही पसंद किया, वही दूसरा बेटा घर के दूसरे माले पर शिफ्ट हो गया।